हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले जो भी स्टूडेंट बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में हो, प्रोग्राम सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो दोस्त हम पहले बात करने वाले जिनके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश। भाई इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना पोर्शन बुक से आता है और कितना पोर्शन ग्रामर का आता है, और ग्रामर में आता भी है तो भाई क्या क्या आता है, क्या इसके बारे में पता है आपको? नहीं पता तो कंप्लीटली डिटेल करने वाला हूँ। इससे पहले बता दो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों पे शेयर करना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर करना। भाई हमारा मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, भाई आपका सपोर्ट चाहिए, और आपके सपोर्ट के बाद ही दोस्त यहाँ पर मैं कुछ कमाल कर सकता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब। दोस्त जिनके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मैं बात करने वाला हूँ। ये जानने से पहले कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कितना पोर्शन बुक से आता है यानी लिटरेचर, और कितना पोर्शन ग्रामर का आता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कैसे, किस प्रकार से, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। मेरे दोस्त, बीए प्रोग्राम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, यानी कि मैं इन तीनों ईयर की बात करने वाला हूँ। इन तीनों ईयर में जिन जिन बच्चों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट को मैंने दोस्त आपको भी बताया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको जब 3 रूप में कैटेगराइज किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, चल थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्त मैंने 3 चीज़ बनाया है। सबसे पहले है जिनके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश ए। दोस्तों पहले को नाम दिया गया है इंग्लिश ए, दूसरे को नाम दिया गया है इंग्लिश बी, और तीसरे को नाम दिया गया है इंग्लिश इंग्लिश सी। तो मेरे दोस्त इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी, 3 रूप में यानी कि 3 स्ट्रीम के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन इंग्लिश ए उन सभी स्टूडेंट के पास होता है जिन्होंने अपनी क्लास 12 तक इंग्लिश पढ़ी है। कब तक? क्लास 12 तक जिन्होंने अपनी इंग्लिश की स्टडी करी है उनको इंग्लिश ए मिलता है, और जिनके पास इंग्लिश ए है उनको एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? एडवांस्ड इंग्लिश। क्लियर है? अब सेकंड आता है हमारे पास इंग्लिश बी, जिनके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश बी, यानी कि जिन्होंने अपनी इंग्लिश क्लास 10th तक ही पढ़ी है। तो जिनके पास इंग्लिश बी है उन्होंने अपनी क्लास 10th तक इंग्लिश पढ़ी होगी, और इनको पढ़ना होता है इंटरमीडिएट। क्या पढ़ना होता है इनको? इंटरमीडिएट इंग्लिश, यानी दोस्तों एडवांस इंग्लिश से लोअर पार्ट आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपका आता है कौन सा? इंग्लिश सी। इंग्लिश सी उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट कहाँ तक पढ़ा है? सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा है, यानी कि 8वीं क्लास तक पढ़ा है, और इनका जो होता है इंग्लिश वो होता है बेसिक इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश? बेसिक इंग्लिश। तो आप के पास कौन सी इंग्लिश है, डेट्स अप टू यू, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है, या इंग्लिश ए या इंग्लिश बी या इंग्लिश सी। लेकिन आपको अब इतना पता चल गया होगा कि इंग्लिश ए कब मिलता है, इंग्लिश बी कब मिलता है, और इंग्लिश सी को कब ऑप्ट किया जाता है। लेकिन हम दोस्त एक एक करके बात करने वाले हैं। पहले इंग्लिश ए यानी कि एडवांस्ड इंग्लिश की, उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश बी यानी कि इंटरमीडिएट इंग्लिश, उसके बाद बेसिक इंग्लिश जो कि हमारा इंग्लिश सी है। तो दोस्त अब आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा पोर्शन बुक से आता है, यानी कौन कौन सा पोर्शन ग्रामर से आता है, यानी कि बुक और ग्रामर को, और कितने पार्ट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपना हम एडवांस्ड इंग्लिश, यानी कि जिनके पास इंग्लिश ए है। दोस्तों अभी आपको समझ में आ चुका होगा इंग्लिश ए किनके पास होता है, जिन्होंने 12th क्लास से इंग्लिश पढ़ा है। दोस्तों इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, यानी किस किस पोर्शन पर आपको ध्यान देना है, चलिए थोड़ा हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, भाई ये तीनों ईयर के लिए होता है, इतना ध्यान रखना, कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हो भाई हमें कौन से ईयर में पढ़ना है। ये तीनों ईयर के लिए यहाँ पे आप दोस्तों लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जो आपका पेपर आता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, चाहे वो 12th का हो या कोई सा भी पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल तक की। तो जो सबसे पहला आता है भाई वो आता है रीडिंग सेक्शन का। रीडिंग सेक्शन क्या करना होता है आपको? देखो रीडिंग सेक्शन में आपका आता है भाई पैसेज के रूप में आता है। किस रूप में आता है? पैसेज के रूप में। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लिटरेरी एंड एडवांस टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्त आपको कुछ एडवांस टेक्स्ट के रूप में पैसेज दिया जाता है, ये आपके ये बुक में से आता है, ध्यान रखना। ये जो पैसेज के रूप में जो बड़ा सा आएगा ये आपको लिटरेरी यानी कि बुक में से दिया जाएगा, चाहे वो दोस्तों उसमें ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं वो, है ना,
और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देंगे वो, और उसके आपको आंसर भी देना होगा। तो रीडिंग सेक्शन आपकी एबिलिटी जो कहाँ पे होगा, लिटरेरी, कहाँ से आएगा आपका ये बुक्स का पार्ट यहाँ पे आपका कवर कर दिया जाएगा। ओके, ऐसे ही दोस्तों हमारा सेकंड आता है राइटिंग सेक्शन का। देखो राइटिंग सेक्शन का पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आता है कि एबिलिटी टू राइट शॉर्ट एंड करहेंस। भाई आपका जो राइटिंग सेक्शंस में आता है वो आता है सबसे पहले की एबिलिटी टू, देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं आपके कि कौन कौन सा आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले भाई कि एबिलिटी टू राइट शॉर्ट एंड कोहेरेंट एसे। क्या आता है सबसे पहले दोस्त, एसे आता है जो कि 500 वर्ड्स में होता है। इसके आपको आंसर देने होते हैं, एसे के रूप में आपको आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट आपका एबिलिटी टू समराइज एंड मेक नोट्स। दोस्तों अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है तो पता आपको होगा आपको उसमें नोट मेकिंग के बारे में। भाई आपको एक नोट मेकिंग भी करना होता है, नोट मेक यहाँ ये बनाना यहाँ पे होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड थर्ड यहाँ पे जो है वो क्या है कि एबिलिटी टू हैंडल इंग्लिश फॉर क्रिएटिव यूज़। इसमें दैट इज़ द राइट अ पोएम, है ना, ट्रांसफॉर्म अ स्टोरी इनटू अ प्ले और अ डायलॉग। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपको वो पोएम दे देंगे, कोई सा भी एक स्टोरी दे देंगे, या कोई भी एक डायलॉग दे सकते हैं। इन पे आपको एक स्टोरी बेस्ड नोवेल के रूप में देंगे, वो आपको इसमें से आपको करना होता है। तो मान लो यहाँ पे होता है कि आपको जैसे कि पोएम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, या कोई भी एक स्टोरी हो गया, या कोई एक डायलॉग हो गया, ये आपको एक दिया जाएगा। इसमें राइट अ स्टोरी, आपको एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया हमारा ये वाला। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट, यानी कि स्पीकिंग का पार्ट। स्पीकिंग में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जहाँ पे आया है स्पीकिंग सेक्शन के अंदर एबिलिटी टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। भाई यहाँ पे देखो करेक्ट वर्ड के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। दोस्तों करेक्ट इनकरेक्ट हमने पढ़ के रखा है पहले भी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाय फोकसिंग ऑन इंटोनेशन एंड वर्ड्स स्ट्रेस एल्वेल्स ऑन इंडिविजुअल साउंड्स प्रॉब्लम एरियाज। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जिनके इंडिविजुअल वर्ड साउंड्स भी होते हैं, यानी कि एक ही साउंड भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आयरन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जैसे क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि एक सेम जो वर्ड्स होते हैं उसका ही एक और सेम मीनिंग होता है, सिंबल्स हो गए हमारे, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसका आपको आंसर भी देना होगा। पहला चीज़ तो ये होगा। नेक्स्ट आपके स्पीकिंग पार्ट में आ सकता है। भाई देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। भाई आपको डिबेट आ सकता है, वो कंपेयर प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं वो। भाई एक आपका ग्रामर का पार्ट है ये। दोस्तों इसके बाद क्या है, कंडक्ट इंटरव्यूज़, इवेल्युएट करना है आपको, और प्रोग्राम इवेंट को टैक्स या कोई भी डिस्कशन में। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको स्पीकिंग के अंदर कोई भी, देखो यार, स्पीकिंग के अंदर किसी भी टॉपिक्स के ऊपर इंटोनेशन पूछा जा सकता है। इंटोनेशन क्या होता है, देखो यार, कोई भी इंडिविजुअल कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको कोई भी एक स्पीकिंग, यानी कि आपको एक ऐसे टाइप में लिखना होगा। एंड ऐसे ही नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या है भाई, डिबेट आ सकता है। जैसे स्पीकिंग पार्ट में जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों 12th क्लास में स्पीच वगैरह, आर्टिकल वगैरह, वैसे यहाँ पे डिबेट आपसे पूछा जा सकता है। या कोई चीज़, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयर, दो चीज़ की तुलना करनी होगी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मान लो मोबाइल फ़ोन के क्या क्या साइड इफेक्ट है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे नुकसान यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके पूछे जा सकते हैं। ये होगा दोस्तों इस सब के पार्ट्स। अब चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसकी, लिसनिंग पार्ट में। दोस्तों यहाँ पे लिसनिंग पार्ट्स के अंदर आता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स। दोस्तों यहाँ पे लिसनिंग पार्ट में क्या है, देखो यार, लिसनिंग पार्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ अ डिफरेंट एक्सेंट। यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, एक्सेंट पूछा जाता है। कोई भी ऐसा कोई स्टोरी से पूछा जाएगा, उसके आपको आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी चेक क्या आता है, वोकैबुलरी आपको आती भी है, वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश की आती भी है या नहीं आती है। इसके लिए क्या करेंगे भाई, वो इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में आपको कोई सा फिल द ब्लैंक्स के रूप में भी दे सकते हैं। क्लियर है, तो फिल द ब्लैंक्स के रूप में भी वो आ सकता है, जहाँ पे आपको वोकैबुलरी फिल करनी होगी। और प्रीपोजिशन भी आपका आना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि प्रीपोजिशन और वोकैबुलरी यानी कि वर्ब्स जिसको कहते हैं हम, और प्रीपोजिशन, ये दोनों आपको आना चाहिए, या फिल द ब्लैंक्स के रूप में आपको ये दिया जा सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद आता है आपका बुक्स का पार्ट। बुक्स का पार्ट अगर आपने दोस्तों ये बुक्स पढ़ रखी है आपने, तो इसका आंसर दे दोगे आप फ्लुएंसी इन इंग्लिश पब्लिशर। दोस्तों ये मैकमिलन की ये बुक है, इसमें से आपका टोटल बुक्स का जो लिटरेचर का पार्ट है वो इसी बुक में से आता है। दोस्तों ये सारी बात रहे इंग्लिश की। सबसे पहले मैं दोस्तों फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको देखा था हमने, यहाँ पे आपको ऐसे टाइप में दिया जाएगा जिसमें से आपको ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकते हैं वो।
क्लियर है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी बना रखा है, डाल रखा है इसके अकॉर्डिंग। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप उन वीडियो को जरूर देख ले। इसके बाद राइटिंग सेक्शन देखा हमने भाई, यहाँ पे कोई सा भी छोटा सा एक एस्से देंगे और एस्से के रूप में आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो उसका आपको लिखना होता है। तो आपको एस्से नहीं देते तो समराइज़ करने के लिए दे देंगे, वो क्या नोट मेकिंग दे सकते हैं, या तो कोई भी एक डायलॉग वगैरह के रूप में दे देंगे, कोई पोएम के रूप में, या कोई भी एक स्टोरी राइटिंग के रूप में वो दे सकते हैं। एंड दोस्त यहाँ पे स्पीकिंग के रूप में आपका यहाँ पे कोई भी एक डिबेट दे दें किसी टॉपिक पे, या किसी भी चीज़ पे आपको कंपेयर करने कोई भी प्रोग्राम दे सकते हैं। एंड दोस्त यहाँ पे वोकैबुलरी का पार्ट है, मैंने आपको बताया फिल द ब्लैंक्स आ सकता है, जिसमें आपको वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे कि ऑन, द, एट, बियॉन्ड, दोस्तों बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हो गया आपके बुक का पार्ट, जो कि बुक में से आता है आपका एडवांस इंग्लिश की जो बुक है उसमें दोस्तों फ्लुएंसी इन इंग्लिश पब्लिशर की, उसमें से आपके बुक में पूछा जा सकता है। ये बात रही भाई इंग्लिश ए की, एडवांस इंग्लिश की। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश बी की। तो मेरे दोस्तों ये हमारे सामने आ चुका है इंग्लिश बी, और देखते हैं जरा यहाँ पे भाई इंग्लिश बी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश बी के अंदर सेम वही पार्ट है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इजीली पार्ट में आपको दिया जाता है। क्या क्या देखो, सबसे पहले जो भाई जो आया है थोड़ा इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन ही होगा, जिसमें आपके रीडिंग सेक्शन में जो दिया जाता है वो भाई एबिलिटी द अंडरस्टैंड, किसका, एसिमिलेट का, द मेन आइडियाज एंड स्पेसिफिक डिटेल्स इन 400-500 वर्ड्स, टेक्स्ट ऑफ द मॉडरेट डिफिकल्टी। दोस्तों यहाँ पे आपको 400 से 500 में वर्ड्स में टेक्स्ट दिया होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपसे आपने क्या समझा, क्या आपने अंडरस्टैंड किया, उसका आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। या आप ट्रू फॉल्स के रूप में हो, या वो एक के दोस्तों क्वेश्चन हो जिसका आपको आंसर देना हो, या ऐसा भी वो हो सकता है, नो डाउट इसमें। क्लियर है। तो जो आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है वो भाई आपका होने वाला है कि एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट नॉर्मल स्पीड, यानी कि नॉर्मल स्पीड में आपको कोई एक यानी छोटा सा कोई पैसे यानी कि ऐसे रूप में दिया जाएगा, और विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड पोजेस and also with appropriate facial expression and gesture, especially in poetry and drama। दोस्तों कोई भी एक पोइट्री या ड्रामा के रूप में दिया जाएगा, उसमें से आपको गैसर करके उसका आपको आंसर राइट करना होगा। क्लियर है दोस्तों। ये तो रही बात इसके अंदर रीडिंग वाली। आइए अगर हम बात करते हैं राइटिंग में, तो राइटिंग के अंदर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, यही आपका ग्रामर का पार्ट है, ध्यान रखना। राइटिंग दोस्तों यहाँ पे ग्रामर का पार्ट आता है मेन, और क्या क्या आने वाला है चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ सकता है इसके अंदर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, भाई रिक्वेस्ट लेटर आ सकता है, कंप्लेन लेटर आ सकता है, और एपोलॉजी और ऑर्डर लेटर आ सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि इसमें से कौन सा लेटर हम याद करें। देखो भाई कंप्लेन लेटर तो 100% आने के चांस होते हैं, और रिक्वेस्ट लेटर आने के चांस होते ही होते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट लेटर और कंप्लेन लेटर पे ज़्यादा ही फोकस करना है। इसके अलावा दोस्तों एपोलॉजी लेटर, यानी कि अगर कोई भी गलती हो गई है तो माफ़ी मांगनी हो, अपोलॉजी लेटर हो गया। उसके बाद ऑर्डर लेटर, यानी कोई भी आप ऑर्डर चीज़ करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी लेटर आ सकता है। दोस्तों अगर जनरेशन को ये सारे लेटर लिखना आना चाहिए, इसलिए आपको सिलेबस में भी ऐड करवाया गया है। ओके क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आने वाला है भाई, वो होता है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद द कवरिंग लेटर। भाई आप जॉब लेटर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों जॉब लेटर लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इन सभी किसी फॉर्मेट में तो आप मुझे बता देना दोस्त। बाकी ऐसे मैंने काफ़ी सारे लेटर की फॉर्मेट नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, जॉब लेटर की वगैरह और एडिटर लेटर वगैरह की, कंपनी लेटर की, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग बाइंग एन आइटम। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है फॉर सेलिंग और फॉर बाइंग, यानी कोई भी चीज़ बेचने पे या कोई भी चीज़ खरीदने पे। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, और या दोस्तों आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा हो तो एडवर्टाइजमेंट भी लिखने का फॉर्मेट आराम बहुत सिंपल होता है। इसमें आपके जो भी गुड्स जिसको आप सेलिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है, उस गुड्स के बारे में, उस वस्तु के बारे में। क्लियर है। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारे पास भाई ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट क्या है कि एबिलिटी टू राइट अ नोटिस, अ पोस्टर एंड रिसिप्ट। भाई यहाँ पे क्या होगा, कोई सा भी आपको वो नोटिस दे देंगे। जैसे कि दोस्तों मान लो कि आपके स्कूल में ही कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई भी डिबेट हो रहा है, तो आपको उस पर नोटिस लिखना है, सही बच्चों को बताना है। क्लियर। और एक पोस्टर दे सकते हैं, या नोटिस ना देख के वो पोस्टर भी दे सकते हैं। पोस्टर में क्या होगा, जैसे मान लो उस पर जल है तो कल है, यानी कि सेब वोटर पर आ जाए या सेब गली पर आ जाए, किसी चीज़ पर आ जाए, उस पर आपको कोई भी एक पोस्टर बनाना होता है। दोस्तों कैसे ही पोस्टर बना दो और इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। क्लियर है दोस्तों। ये वाला होगा ये पार्ट्स हमारा। नेक्स्ट आता है भाई एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक। भाई किसी भी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ दे सकते हैं और उसका आपको आंसर भी देना होगा। दोस्तों वो क्वेश्चन पूछेंगे उस पैराग्राफ में से और आपको उसका आंसर देना होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है आपका
मेरे दोस्त नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक। दोस्तों आपको वो एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। क्लियर है? तो ये पैराग्राफ भी दे सकते हैं, जैसे एक स्टोरी राइटिंग के रूप में, एक ऐसे के रूप में आपको पैराग्राफ भी लिखना हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका आने वाला है वो होता है कि एबिलिटी टू राइट अ शॉर्ट नैरेटिव और अ शॉर्ट ऐसे। मैं किसी भी टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा जो कि 300 वर्ड्स का होना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान होता है, अगर आपने ग्रामर का पोर्शन या आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करके चलनी है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके ग्रामर के पार्ट में। ओके दोस्तों, ये आपका सारा होगा ग्रामर का पार्ट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों आपका लिसनिंग का। भाई लिसनिंग के अंदर भी कोई ज़्यादा दोस्तों हार्ड पार्ट नहीं है। इसमें आपको कोई भी एक लेक्चर के रूप में दिया जाता है, कोई न्यूज़ के रूप में या राइटिंग के रूप में या कोई भी अनाउंसमेंट के रूप में, उस पर आपको कोई भी एक टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता है या कोई भी आपको एक टॉपिक उसमें लिखना होता है। नेक्स्ट दोस्तों एबिलिटी टू टेक नोट। लिसनिंग में सिर्फ यही पार्ट है, सिंपल, इसमें कोई ऐसी भारी बात नहीं होती, लेक्चर में दिया जाता है और कोई भी अनाउंसमेंट या कोई न्यूज़ वगैरह हो आर्टिकल्स के रूप में आपको दे दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों स्पीकिंग का पार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि एबिलिटी टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली विद प्रॉपर स्ट्रेच इन स्पीक इंग्लिश विद प्रॉपर इंटोनेशन। देखो भाई यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी एक की करेक्ट दिया जाएगा, उसमें से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना होता है। ओके क्लियर है? नेक्स्ट है भाई आपका एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड अदर्स, सोशलाइज, मेक रिक्वेस्ट, सीक परमिशन एंड इन्फॉर्मेशन, प्लेस एन ऑर्डर, रिफ्यूज हेल्प, एक्सेप्ट एंड इन्विटेशन एंड गिव डायरेक्शन। दोस्तों इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कोई भी इसके अंदर से जो टॉपिक इसमें क्लियर किया गया है, इसमें दोस्तों कोई भी रिक्वेस्ट के रूप में आ सकता है, सोशलाइज के रूप में आ सकता है, कोई भी इन्विटेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा उसके बारे में पूछा जा सकता है। इनमें जिसमें आपको किसी भी चीज़ पे या किसी दोस्तों रिश्तेदार वगैरह हो गए, आपके कोई भी गेस्ट हो गए, उनको इन्विटेशन लिखना होता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से दोस्त ये होता है हमारा इंग्लिश बी का। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश हम सी की। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा भाई इंग्लिश सी की, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताया जाता है। जिन्होंने 8 क्लास तक इंग्लिश पढ़ाई है उनके पास होता है, बट दोस्तों मोस्टली बच्चे इंग्लिश ए और इंग्लिश बी ही लेते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ, बट इसमें ऐसा करना क्या होता है। चलिए दोस्तों छोड़िए, इस पर हम बात कर लेते हैं। भाई इसके अंदर आपका सबसे पहले भाई आता है वो एक पैसेज दिया जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई उसमें एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट नोट मेकिंग, नोटिस वगैरह, इन्विटेशन वगैरह और जॉब लेटर, यानी कि जॉब एप्लीकेशन पूछा आपसे जा सकता है। क्लियर है भाई? जो एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। एंड इस प्रकार से आपसे इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी आता है इंग्लिश सी का। इसमें आपको जिन बच्चे के पास ये है उसमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे आपको 20% ही आपका भाई बुक्स आता है, बाकी सारा 80% आपका ग्रामर का ही पार्ट इसमें भरा होता है। पैसेज दिया जाएगा, काफ़ी सारा आपको पैराग्राफ भी लिखने के लिए होता है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये तीनों इंग्लिश बी, इंग्लिश सी और इंग्लिश ए दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये सारी वीडियो में हमने तीनों की बात कर ली भाई, कौन सा ग्रामर का टॉपिक, कौन सा आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ऐसी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों पे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।